बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने संविधान दिवस पर पूरे राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों पर ग्राम चौपाल की सफलता पर युवा राजद के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड पदाधिकारियों सहित युवा राजद के सभी सक्रिय साथियों को बधाई देते हुए कहा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल ने मुद्दों के आधार पर और जनता की ज्वलंत समस्याओं से जुड़कर युवाओं के रोजगार, बढ़ती महंगाई, देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने और शिक्षा को महंगे किए जाने के खिलाफ 46 दिनों से चल रहे ग्राम चौपाल को पूरी तरह से सफल बनाकर युवाओं ने ग्रामीण स्तर पर आम लोगों को जोड़कर ग्राम चौपाल के माध्यम से केंद्र सरकार की जन विरोधी और युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ जो चेतना जागृत की है और बिहार भर के युवाओं को ये बताने का काम किया है। आज के दौर में ऐसा कभी देखने को मिलता है जहां जो हमारे पुरखे रहे हैं, महापुरुष रहे, इस तरह का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में करके जो समाजवादी नेता रहे, देश की आज़ादी में जिनका बड़ा योगदान रहा, उन पर बड़ी चर्चा हम लोगों ने की। तो ये एक अच्छा परंपरा की शुरुआत पार्टी द्वारा जो है की जा रही है और हमारा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, अपने पुरखों के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और तभी जाकर के जो है नई पीढ़ी को समाजवादी, सेक्युलरिज्म जो हमारी विचारधारा है उसमें जानकारी प्राप्त होगी और काफ़ी विचारधारा जानने से, पहचानने से लोगों को बल मिलता है। वैचारिक रूप से बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का बहुत बड़ा बाजार है और आज का बाजार उपभोक्ताओं का बाजार है, इसलिए बिहार में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपो लगाया गया है, जहाँ विभिन्न राज्यों से आए हुए उद्योग से जुड़े हुए लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही बिहार के प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मकसद से बिहार सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति बनाई गई है और उनके साथ सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। इसलिए लगाया गया है कि लोगों के जो इससे रिलेटेड हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जितने लोगों से इससे पाला पड़ता है, लोगों को बाहर एग्जीबिशन में जाना पड़ता था, चेन्नई जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली। आज पटना में ये सब चल रहा है बिकॉज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा स्पष्ट कहा गया है। हम भी अभी जापान से लौट के आ रहे हैं, आपके बीच आ रहे हैं, तो वहाँ भी हमने यही पाया कि लोग दूसरे कंट्री के लोग हमेशा वहाँ जाते हैं जिस कंट्री में अपना कुछ ले जाना है। और बिहार में भी देखा गया है कि हम लोग यहाँ से बनावट ही इस तरह का नहीं बना था जिस बनावट के आधार पर हम बिल्टअप करना चाहते हैं, तो उसको हम कंसीड एक लाइन में करते हैं कि हमारा ये उपभोक्ता का राज है। इस लाइन में, जिस लाइन का आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे देश में बिहार सबसे ज़्यादा उपभोक्ता का राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया है। और फैक्ट्रियाँ कहाँ की, ये बाहर है, तो हम बाहर को भी प्रमोट करेंगे। लेकिन हम अगर बिहार में अगर कोई फैक्ट्री खोलती है तो उसके आधार पर उनको और प्रमोट करने का प्रयास करेंगे ताकि लास्टली उनको एक अलग मार्केट मिले। अगल बगल मान लीजिए हमारे यहाँ से कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, नेपाल जा सकता है, बिहार है, बॉर्डर एरिया ऑफ माने यूपी है, झारखंड है, सब जगह। तो 30 करोड़ को तो हम कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आप लोग के तरफ से इतना ही कहेंगे कि इस एग्जीबिशन से लाभ इनके जाने के बाद तुरंत ये होगा कि पहला बार